अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान सावधान, सभी को ये काम करना होगा। नई मुसीबत आने वाली है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को क्यों सावधान होने की ज़रूरत है और कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और आपको उससे कैसे बचना है। तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर हुआ है और उसके अंदर करीब करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का नाम एसआईआर में कट गया है और अब फिर से नई मुसीबत आने वाली है। और क्योंकि आप जानते हैं कि एसआईआर में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का नाम कटा है, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग जो एसआईआर के अंदर जो निर्वाचन आयोग ने जो दस्तावेज मांगा था, इन्होंने वो दस्तावेज उसके अंदर जमा नहीं किया था। बहुत सारे लोग क्या किए थे, जो बैंक पासबुक है उसका उन्होंने फोटोकॉपी लगा दिया था, बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड लगा दिया था और बहुत सारे लोगों ने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया था। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का नाम कट चुका है और ये एक बहुत बड़ी, एक तरीके से एसआईआर के अंदर लोगों का बड़े पैमाने पर नाम कटा है। और जो दूसरी अपडेट जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो नई मुसीबत कौन सी है, दूसरी अपडेट जो भी यूपी सरकार की तरफ से जो जारी किया गया है, जिसके अंदर साफ साफ बताया गया है कि अब आप आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बना सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के ज़रिए से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उसमें आप आधार नंबर डालकर आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब अगर आप आधार कार्ड से अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं तो आपके आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये एक यूपी के अंदर जन्म प्रमाण पत्र को लेकर सरकार की तरफ से एक तरीके से तमाम लोगों को बड़ा झटका है कि आप आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सकते हैं। अब क्योंकि इसी बीच में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें एक नया मामला सामने आया, जिसके अंदर ये बताया गया कि एक आदमी ने दो जन्म प्रमाण पत्र को उन्होंने ऑनलाइन किया। एक जन्म प्रमाण पत्र उन्होंने 2020 में बनाया और फिर एक दूसरा जन्म प्रमाण पत्र उन्होंने 2022 में बनाया, यानी उसमें डेट को चेंज कर दिया। पहले वाले में उन्होंने 2007 डेट डाला और दूसरी मर्तबा जब उन्होंने बनाया तो उसमें उन्होंने 2005 का उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर बताया। जब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया तो तब से सरकार को एक तरीके से कोर्ट की तरफ से फटकार है कि ऐसे लोगों का 2 जन्म प्रमाण पत्र कैसे बन जा रहा है। 2 लोगों का जन्म प्रमाण पत्र
दो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ से एक ही व्यक्ति का नहीं बन सकता है। तो क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जब ये मामला गया तो एक तरीके से ये बड़ा गंभीर मामला हो गया कि एक व्यक्ति दो जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना सकता है। और इसी बीच में यूपी सरकार भी बहुत सारे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उन लोगों के भी डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है। उन लोगों से भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। झुग्गी झोपड़ियों में पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है। और क्योंकि यूपी सरकार ने उन लोगों के रखने के लिए पहले ही से अपने यूपी के अंदर उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है, उन्होंने डिटेंशन सेंटर भी बनाया है। चाहे अगर मैं गोरखपुर की बात करूं तो वहां पर भी बनाया जा रहा है और पश्चिमी यूपी के अंदर भी बनाया जा रहा है। करीब करीब 15,000 लोगों को उस डिटेंशन सेंटर के अंदर रखा जाएगा। यानी सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था है कि अगर इस तरीके के लोग जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जो बाहर से आए हुए हैं, उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो झुग्गी झोपड़ी के अंदर रह रहे हैं उन लोगों से अलग ही डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। उन लोगों को बोला जा रहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, नहीं तो आपको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से यूपी के अंदर काम हो रहा है और सरकार इसको लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। और यूपी के अंदर जो हालात है वो किसी से छिपे हुए नहीं है। और आप जानते हैं कि इसी बीच में मुसलमानों को भी, अगर आपने भी दो जन्म प्रमाण पत्र बनाया है, एक व्यक्ति का एक ही जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है। अगर आपने भी दो जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराया है तो आपको एक जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल करवा देना है और सिर्फ जो आपका असल जन्म प्रमाण पत्र है उसी को रखना है। वरना अगर वेरिफिकेशन होगा तो आपका जन्म प्रमाण पत्र भी कैंसिल होगा और आपको जेल के अंदर भी डाला जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी के अंदर सरकार किसकी है और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है वो भी आपको पता है। तो इसलिए आपको इस तरीके का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। जो सही काम है वही आपको करना है। और उसके बाद बहुत सारे अभी भी मुसलमान हैं जो सावधान नहीं हो रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अभी तो कुछ नहीं है। तो आप ये सोचते सोचते आपके ऊपर नई मुसीबत आ जाएगी। इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाकर रखना है। आपको आधार कार्ड बना लेना है, जन्म प्रमाण पत्र बना लेना है, पासपोर्ट बना लेना है, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये तमाम दस्तावेज आपको बना कर रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, लेकिन आपको कोशिश करना, आपको थोड़े पैसे खर्च करना है ताकि आपका जन्म प्रमाण पत्र बन सके, आपका पासपोर्ट बन सके। और आप आधार कार्ड आपका नहीं है तो वो भी आप बना लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वोटर आईडी कार्ड में नाम नहीं है तो आपको वोटर आईडी कार्ड में भी नाम को जुड़वाना है। जैसे आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड जिनकी एज 18 साल हो जाती है उन्हीं का बनता है। अगर आपकी एज 18 साल हो गई है तो आपका यहाँ पर बन जाना चाहिए। लेकिन अगर उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स जैसे राशन कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, ये सब डॉक्यूमेंट्स तो अगर आपकी एज 18 साल नहीं भी हुई है तब भी आपका बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर सही तरीके से काम करना है। अगर आपके पास कोई खतियान है जो 1989 या 87 से पहले के कागजात है तो वो भी आपको जमा करके रखना है ताकि आगे चलकर आप पर कोई बड़ी मुसीबत ना आए। जब आपसे वेरिफिकेशन हो, आपके दस्तावेज खंगाले जाए तो आप एक तरीके से वैलिड व्यक्ति हो, ताकि आपके दस्तावेज की जांच हो तो आप अपनी शहरियत को भी साबित कर सकें। तो इसलिए आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाना है और ख़ास तौर पर स्पेलिंग का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि अगर आपके स्पेलिंग में किसी भी तरीके से मिसमैच है तो आपको हर जगह एक तरीके का स्पेलिंग आपको रख लेना है और अगर गलती है तो उसको सुधार करवा लेना है। तो चलिए,
ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।